आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुलमोहर क्लास फिफ्थ के चैप्टर नंबर 10 को। टाइटल है मावी's काइट। यह कहानी मावी नाम के एक छोटे लड़के की है जो अपनी पतंग को उड़ाने के लिए परफेक्ट हवा की मांग करता है। पहले उसे हल्की हवाएं मिलती हैं, लेकिन बाद में वह शक्तिशाली हवाओं की मांग करता है। उसके इस लालच की वजह से भारी तूफान आता है, जिससे मावी को यह समझ आता है या यह सीख मिलती है कि प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। तो चलिए अब इस स्टोरी को और अच्छे से समझते हैं। लिखा है कि बहुत समय पहले हवाई एक जगह का नाम है। तो बहुत समय पहले हवाई में लोग प्रकृति के अद्भुत नज़ारों को समझने के लिए कहानियां सुनाया करते थे। यह कहानी मावी की है जो हवाओं को काबू करना चाहता था। एक सुबह मावी ने फैसला किया कि उसे एक पतंग बनानी है, और उसने क्या ही अद्भुत पतंग बनाई। उसकी माँ ने उसे सबसे बड़ा और मजबूत कपड़ा दिया। पतंग के क्रॉस पीस को बनाने के लिए उसने बांस की छड़ियों का इस्तेमाल किया, और मजबूत रस्सी बनाने के लिए उसने ओलोना झाड़ी की शाखाओं या फिर डालियों को काटकर रस्सी बनाई। मावी की पतंग एक कलाकृति थी। उसने खुद से कहा, मुझे अपनी पतंग उड़ाने के लिए एक खास हवा चाहिए। मैं हवाओं की रक्षा के पास जाऊंगा, हवाओं के रक्षक के पास जाऊंगा। वह मुझे पतंग को बहुत ऊंचा उड़ाने के लिए सही हवा देगी। उसके दोस्त खुशी खुशी उसके साथ पतंग लेकर हवाओं की रक्षक के पास जाने में मदद करने आए। जब वे गांव से गुजरे, यानी जब बच्चे गांव से गुजरे, तो सब लोग अपना काम छोड़कर इन्हें देखने लगे। बच्चों का एक झुंड हवाओं की गुफा के पास पहुंचा तो उन्होंने देखा कि रक्षक गुफा के सामने के दरवाजे पर बैठी है। मावी ने पुकारा, ओ हवाओं की रक्षक, कृपया ईपू इकी लाओ। ईपू इकी क्या है? ईपू इकी एक तरीके का गोढ़ यानी कद्दू है जिसमें हवाएं बंद है। तो मावी पुकारता है, ओ हवाओं की रक्षक, कृपया ईपू इकी लाओ, यानी उस कद्दू को लाओ जिसमें हल्की हवाएं रखी हैं, और हमें अपनी पतंग उड़ाने दो। हवाओं की रक्षक एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत थी। उसे पता था कि ईपू इकी की हल्की हवाएं लड़के के साथ कोमलता से खेलेंगी, इसलिए वह अपनी गुफा में गई और एक छोटे से कद्दू को वापस लेकर आई और गाना गाने लगी। क्या गाया उसने? ओ हवा, हल्की हवा हिलो, अनंत हवा के इस कद्दू से आने वाली हवा ईपू इकी से बाहर आओ। ओ हवा, हल्की हवा हिलो, धीरे से आओ और शांति से आओ। ऐसा कहते ही उस गोड यानी उस कद्दू का ढक्कन हिलने लगा और रक्षक ने बड़ी सावधानी से उसे खोला। धीरे धीरे हिलो की हल्की हवा बाहर आई और पतंग को खींचने लगी। मोवी ने कुछ डोरी छोड़ी और वह और उसके दोस्त खुश होकर चिल्लाए जब पतंग समुद्र के ऊपर एक विशाल पक्षी की तरह उड़ने लगी। रक्षक चुपचाप खड़ी मुस्कुराते हुए देखती रही। कुछ देर बाद उसने कहा, आज के लिए इतना काफ़ी है। हवाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि आप उनका सम्मान करेंगे तो वे भी आपका सम्मान करेंगी। कुछ देर की शांति के बाद मावी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ओ हवाओं की रक्षक, अपनी हवाओं को वापस बुला लो। अब उस औरत ने ईपू इकी यानी उस कद्दू के ढक्कन को हटा दिया। जैसे ही हवाएं वापस आई, पतंग धीरे से नीचे आ गई। मावी ने डोरी खींची, पतंग पकड़ी और अपने दोस्तों के साथ घर वापस चला गया, जबकि रक्षक ने ढक्कन बंद कर दिया। लेकिन मावी यहाँ पर संतुष्ट नहीं था। उसने देखा कि उसकी पतंग कितनी ऊंची उड़ी थी, और अब वह यह सोचने लगा कि उसकी पतंग और कितना ऊंचा उड़ सकती है। अगले दिन मावी ने और उसके दोस्त फिर से बड़ी पतंग लेकर हवा की गुफा के पास आए। मावी ने पुकारा, ओ हवाओं की रक्षक, ईपू नुई, यानी ईपू नुई वो कद्दू है जिसमें 4 हवाई कैद हैं और ये पहली हवा से ज़्यादा स्ट्रोंग है। तो मावी ने पुकारा, ओ हवाओं की रक्षक, ईपू नुई की में रहने वाली 4 महान हवाओं को उस कद्दू से बाहर निकालो।
तो वहाँ पर महिला ने जवाब दिया, ईपू इकी की हवाएं काफ़ी थी। क्या तुम भूल गए कि मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम्हें हवाओं का सम्मान करना चाहिए, खासकर इन चार महान हवाओं का। मावी ने कहा, लेकिन मैं मजबूत हूँ, मैं ताकतवर हूँ, चार महान हवाओं जितना ही मैं मजबूत हूँ। फिर मावी गाना गाता है, ओ चार महान हवाएं, देवताओं की तरह शक्तिशाली अनंत हवाओं, उस गोड से बाहर निकलो। मजबूत हवाएं, घुमावदार हवाएं, जल्दी बाहर आओ। गुफा के अंदर से एक जबरदस्त गरजने की आवाज आई। रक्षक गुफा के दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उत्तर और पूर्व की हवाएं उसे धक्का दिया और माओ के दोस्तों के हाथ से पतंग छीन ली। मावी की पतंग समुद्र के ऊपर दूर चली गई। मावी ने खुशी से हंसते हुए देखा कि उसकी पतंग कितनी दूर गई और रक्षक को देखा जो ईपू नुई यानी उस जिसमें से हवाएं बाहर निकली थी उस पर ढक्कन वापस रखने की असफल कोशिश कर रही है। तभी पश्चिम और दक्षिण की हवाएं जोर से गूंजी। गोड़ को औरत ने हाथों से गिरा दिया। मतलब जिस कद्दू से वो हवाएं निकली थी वो महिला के हाथों से गिर गया। पतंग जितनी ऊंचाई तक जा सकती थी उतनी ऊंचाई तक गई और फिर उसने डोरी को जोर से खींचा। डोरी हवा में गूंजने लगी और पतंग धीरे बादलों में गायब हो गई। यह सोचते हुए कि वह हवाओं पर नियंत्रण कर रहा है, मावी ने पुकारा, ओ हवाओं, देवताओं की तरह शक्तिशाली, ईपू नुई में वापस आ जाओ। लेकिन जाहिर है हवाएं उसके कंट्रोल में नहीं थी। वे और तेज हो गई जब तक कि पतंग ने बंधी डोरी को जोर से तोड़ नहीं दिया। मावी लगभग गिर ही पड़ा। पतंग पहाड़ के ऊपर उड़ती चली गई, फिर कभी नहीं दिखी। हवाएं पूरे द्वीप पर तूफान मचा रही थी। भारी बारिश से लोग इधर उधर भागने लगे। हवाओं ने साबित कर दिया कि वे ज़्यादा शक्तिशाली है। आखिरकार रक्षक ने ईपू नी पर कूद पड़ी और उसे वापस गुफा में ले गई। रात भर उसने काम किया, हवाओं को धीरे धीरे उस डिब्बे में वापस लाने के लिए मनाया। आखिरकार तूफान थम गया। लोग मावी को वह जिसने बड़ा तूफान लाया कहने लगे। उसके दोस्त उसे देखकर दूसरी ओर देखने लगे। अकेला और कुछ ना होने के कारण मावी ने एक और पतंग बनाई। यह पहली वाली से छोटी थी। वह इसे तब तक उड़ाता जब तक उसके घर के पास कोई और नहीं होता। वह पतंग को एक चट्टान से बांध देता और आकाश में इसकी हरकतों को देखता। जल्द ही उसे यह समझ में आने लगा कि कब मौसम अच्छा होगा और कब तूफानी। एक दिन उसने कुछ लोगों को खेतों की ओर जाते देखा। मावी ने पुकारा, आज बारिश होगी, कल खेतों में काम करने का बेहतर दिन है। लेकिन लोगों ने उसकी ओर घूरकर देखा। लेकिन जल्द ही बारिश शुरू हो गई और लोग गांव में वापस दौड़ते हुए आए, मावी को आश्चर्य से देखते हुए। एक और दिन ऐसा ही हुआ। मावी ने कुछ महिलाओं को चेतावनी दी कि उनके कपड़े सूखने की जगह उड़ जाएंगे, क्योंकि उसकी पतंग ने उसे बताया है कि उस दिन तूफान आएगा। बाद में महिलाएं अपने आंगन में कपड़ों को तूफान से उड़ते हुए पकड़ने के लिए दौड़ रही थी। समय के साथ गांव के लोग मावी और उसकी पतंग पर निर्भर रहने लगे। उसने उन्हें सिखाया कि पतंग की हरकतों से कैसे पता लगाएं कि कौन से दिन खेती, मछली पकड़ने या कपड़े सुखाने के लिए अच्छा होगा। अब लोग उसे मौसम का शिक्षक कहने लगे। यहाँ तक कि हवाओं की रक्षक भी अब उसे नज़रअंदाज नहीं करती थी और मावी ने अपना सबक सीख लिया। उसने फिर कभी ईपू इकी या ईपू नुई, ये दोनों हवाएं हैं, ईपू इकी हल्की हवाएं और ईपू नुई वो मजबूत हवाएं जो चार हवाएं थी और बाहर निकली थी, कि ईपू इकी और ईपू नुई की हवाओं को नहीं बुलाया। ठीक है, मतलब इन दोनों हवाओं को फिर से नहीं बुलाया गया। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।